एक बड़ा मौका मिला है और उस मौके को विपक्ष देख रहा है कि 2027 और 29 दोनों में भुना लेगा अवधेश जी। देखिए, ये जो प्रशांत किशोर जी की जो विजय है, ये विपक्ष के लिए एक मनोवैज्ञानिक उत्प्रेरक, इसको आप कह सकते हैं, के रूप में आया है। पहले ये जो कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन हुआ और उसमें जिस ढंग से केंद्रीय मंत्री को का त्याग पत्र हुआ है, उसके बाद लोगों पर से मुकदमे वापस हुए हैं, ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जिनको लेकर भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों के अंदर यह असंतोष था। इसको एक दूसरे रूप में लेना कि अब राम जन्मभूमि में कुछ लोगों ने चंदा चोरी कर लिया, वो तो बहुत, चंदा तो चोरी हुई नहीं थी, मान लिया चरहवा में चोरी किया है, वो चोर है, वो पकड़े जा रहे हैं, उससे कोई बहुत बड़ा अंतर आ गया हुआ, लोग मानने लगे हो कि बीजेपी का उसमें हाथ है, या नहीं है। लेकिन कई बार आपके समर्थक और कार्यकर्ता अवसर देख करके आपके विरुद्ध अपना असंतोष प्रकट करते हैं। उनको मालूम था कि इससे सरकार नहीं बदलनी है, लेकिन कुछ हमको इस समय दिखाना चाहिए कि आप चाहे किसी को हमारा नेता बना देते हैं, कोई कैंडिडेट्स दे देते हैं, और आम जो बीजेपी समर्थक थे और बाकी बहुत बड़े लोगों का मानना था कि ये जंतर मंतर पर जो हो रहा है, उसमें जो छात्र हैं जो नीट के कारण आए हैं, वो तो समझ में आते, लेकिन उनके नाम पर जो हिंसक अराजक तत्व हैं, उनके विरुद्ध अगर सरकार कड़ा एक्शन नहीं ले रही है तो फिर ये कैसी, तो वो भी एक भाव लोगों के अंदर इस बार था। और चाहे भरत तिवारी का जो इनकाउंटर के बारे में बात हुई, वो स्थिति थी, नीट की छात्रा को लेकर के थी, तो सारे इशू वहां थे। और उन इशू के कारण एक बहुत बड़े वर्ग ने, भारतीय जनता पार्टी का मैं कह रहा हूं, एक बहुत बड़े वर्ग ने अपना असंतोष प्रकट किया है इस समय प्रशांत किशोर को मत देकर, या अपने पार्टी के पक्ष में खड़ा न होकर काम नहीं करके, दो प्रकार से किया है। जो तीसरी स्थिति बनी है वहां ये बनी है कि बिहार में लगा है लोगों को कि विपक्ष की आवाज विधानसभा में नहीं है, तो कम से कम प्रशांत किशोर जो 3-4 सालों से इशू उठा रहे हैं, अगर ये विधानसभा में जाते हैं तो बहुत सारे इशू उठाए जाएंगे। तो इसलिए विरोधियों के अंदर का भी जो मत था, आप देख रहे हैं कि आरजेडी की जमानत जब्त हो गई, लोग ताली बजा रहे हैं, ताली बजा रहे हैं। अरे भाई, आरजेडी जी की जमानत जब्त हो गई, आपके मूल यादव वोट उधर से चले गए, बीजेपी को तो फिर भी 44,000 वोट है, सेकंड पोजीशन में है, वो रिगेन कर सकती है, ये सारे नहीं होते हैं, लेकिन आपका तो खत्म हो चुका है। तो अब ये भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व पर निर्भर है कि इसकी कैसे समीक्षा करते हैं। ठीक है सर। एक सीरियस पराजय है ये, एक सामान्य विधानसभा उपचुनाव का जरूर है, लेकिन एक संदेश की दृष्टि से, विचारधारा की दृष्टि से, सिद्धांत की दृष्टि से, और आने वाले बिहार और देश की राजनीति में कैंडिडेट के चयन, नेता के चयन और अनेक मामलों पर सरकार के कदम उठाने की दृष्टि से एक इसका मैसेज थोड़ा गंभीर है, उसको उस रूप में लेंगे तो पूरे देश में इस समय नहीं। मैं लास्ट एक पंक्ति बता रहा हूं, देखिए, प्रशांत किशोर जी जब पिछले चुनाव में मंदिरों से निकलते थे तो चंदन पोंछ लेते थे, इसमें बजाबता परिपूर्ण लगाकर मंदिर मंदिर जा रहे थे कि मैं भी हिंदू हूं, ये एक भाव वहां था। ये वन साइडेड डिबेट नहीं चलेगा विद्यार्थी, प्लीज टेक माय बटन, अदरवाइज आई विल नॉट सिट ऑन दिस चैनल। अरे भाई, आप कैंडिडेट जीत गए हैं तो सारे का नहीं ना हो गया, अब बस शांत कराइए, वो ऐसे ही नहीं होगा जैसे वो बोलते रहे। सौरभ जी 30 सेकंड में जवाब दीजिए, 30 सेकंड में, फिर उसके बाद प्रशांत जी के पास जाना है, उनके पास गया ही नहीं। अवधेश जी का पत्रकार के रूप में हम सब सम्मान करते हैं, लेकिन सर आप प्रवक्ता का टैग ले लीजिए भारतीय जनता पार्टी का, ऐसा कोई टीका नहीं मिटाया था। शायद अमित शाह का टीका आपको नहीं दिखा था मिटाते हुए, रमन सिंह का टीका मिटाते हुए आपको नहीं दिखा था, यही आप लोगों की बौद्धिक बेईमानी है। दूसरा, आप भारतीय जनता पार्टी 71,000 वोट से हारी है, 51,000 वोट तब मिला था और 20,000 से अब हारे हैं। आपको शायद ये गणित नहीं समझ आ रहा है, तो आप प्लीज जाकर कैलकुलेट करिए, और आपका सुपड़ा साफ हो गया। यहाँ जो प्रवक्ता बन के बैठे हैं भगवा गमछा पहन के, ले लीजिए राष्ट्रीय प्रवक्ता का टैग और तब आइए मैदान में। ये पत्रकार का चोला पहन के इस प्रकार की टिप्पणी प्लीज मत करिए। एक तरफा टाइप जो है, आपको रमन सिंह का टीका नहीं दिखा था, अमित शाह का टीका नहीं दिखा था पोछते हुए, आप लोग प्रोपेगेंडा चलाते हो। मुझको जो है टीवी पर बैठ कर प्रोपेगेंडा चलाएंगे आप, टीवी पर बैठ कर प्रोपेगेंडा चलाएंगे, हो गया ना? हाँ, हो क्या गया, क्या हो गया? झूठ फैलाएंगे आप, हो गया ना? देखिए, झूठ फैलाइएगा,
झूठ साहब, माफी मांगिए पहले आप, ये तू माफी में मांगिए होगा आप झूठ क्या? बोलने क्या के लिए, विद्या माफी मांगिए पहले आप झूठ बोलने के लिए नेशनल टीवी पे गलत बोल रहे विद्यानाथ हैं जी, ये आप। डिबेट माफी पर मांगिए में होगा विद्यानाथ जी, क्या? विद्यानाथ जी मत करिए, माफी मांगिए पहले अच्छा, आप साफ हो जाइए, सार्वजनिक मैं रूप से, उत्तर दूं। सार्वजनिक रूप से माफी मांगिए, गलत बोला सुनिए, आपने, सुनिए सुनिए, गलत बोला है। अभी से एक बहुत सीट इज्जत करते जीत हैं आपका, जाने से, लेकिन प्रवक्ता एक बन सीट जाइए, जीत इस जाने प्रकार से से नहीं भारत चलेगा विजय यहाँ नहीं होती है, प्रोपेगेंडा समझ आपका, गए ना? प्रोपेगेंडा नहीं दूसरे को चलेगा, अहंकार नहीं कह रहे हैं, चलेगा, आपके अंदर नहीं का जो चलेगा। अहंकार है ना, यही आप बोल रहा तथ्यों है। के आधार पर आप बोलेंगे, आधी आपका अधूरी सम्मान बात करते हैं, सुनकर बिना प्रोपेगेंडा नहीं जाने चलेगा। हुए, आप और माफी मांगिए, ये दूसरों सब को नहीं वो भागने वीडियो नहीं लोगों देंगे। के ऊपर उपलब्ध है, माफी मांगिए वो पहले वीडियो आप लोगों के नेशनल सामने टेलीविजन उपलब्ध है पर, कि जो उन्होंने झूठ टीका बोलने पोस्ट के किया लिए था माफी मांगिए, और माफी त्रिपुल मांगिए लगाकर पहले, घूम रहे थे। माफी मांगिए, तो माफी इसीलिए मांगिए पहले। ऐसा है भाई, मैं तू नेशनल में तो टीवी नहीं पर एक पढ़ूंगा। झूठ सेकंड, बोलने के लिए एक माफी एक मांगे, सीट अगर जीत माफी जाने मांगे से पहले। इनको लग रहा है कि गलत हमने नहीं, बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा नहीं तूफान चलने खड़ा देंगे। कर सौरभ जी दिया है। एक सेकंड रुक जाइए, प्रोपेगेंडा नहीं चलने एक देंगे और सेकंड, एक प्रवक्ता सेकंड, बन जाइए। कोई इसका प्रोपेगेंडा नहीं चला। इसका आपने भी उनका जवाब दे दिया है कि फलाना जी ने तिलक पूछ दिया, आपने उनका जवाब दे दिया, उन्होंने वीडियो सवाल उठाया, उसका दिखाएं, जवाब आपने दे वीडियो दिया, दिखा दें ठीक है ना आपको, सर? वीडियो अब ये दिखाएं। पर्सनल होने की क्या जरूरत है? कोई नहीं, वो पर्सनल होने की पर्सनल जरूरत नहीं, बोल आपने रहे हैं। जवाब दे दिया। वो ओके, पर्सनल प्रशांत बोल जी रहे हैं। एक सेकंड आप रुक जाइएगा। सुनिए, देखिए प्रशांत भाई बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, नहीं। कह रहे हैं जनता भी हमको इंतजार करवा रही है और विद्यानाथ जी भी इंतजार करवा रहे हैं, तो मैं उनको इंतजार ज्यादा नहीं करवाना चाहता हूं। प्रशांत भाई, प्रशांत जी देखिए, प्रशांत किशोर की पार्टी ने एक सीट जीत ली है बिहार में, और यह बड़ी जीत उनके लिए इसलिए भी है क्योंकि 9 महीने से वो यही सोच रहे थे कि पार्टी खत्म होगी कि पार्टी बचेगी। तो यह प्रशांत किशोर के लिए तो संजीवनी है। आप लोग तो और रसातल में चले गए। आप लोग क्यों कह रहे हैं कि भाई 27 भी हमारा और 29 भी हमारा? धन्यवाद विजयनाथ जी चर्चा में बुलाने के लिए, और सभी पैनलिस्टों को मेरा प्रणाम। देखिए, जो कल घटना हुई है लोकतंत्र में, जो उपचुनाव हुआ, उसका महत्व ये है कि प्रधानमंत्री जी ने नितिन नवीन जी को 2025 के विधानसभा चुनाव के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, और उन्होंने अपनी कार्यकर्ताओं की बैठक में नितिन नवीन जी को अपना बॉस बोला। 1995 से 2026 तक लगातार 31 साल जिसमें महागठबंधन की लहर थी जब 2015 में, उस 2015 में भी बांकीपुर, जो कि पटना का सबब एरिया है, वो सीट नहीं हारी। और प्रशांत किशोर जी की एक नई पार्टी उन्होंने अपनी पिछले जो विधानसभा चुनाव में बनाई, और उस संघर्ष में उतरे, मैदान में उतरे, और उन्होंने अपनी दावेदारी ठोकी। और जो जनता का गुस्सा था, देखिए, जो आनंद सिंह की आपने बाइट चलाई, वो उन्होंने बिल्कुल जमीनी बात की कि जनता का गुस्सा है स्तर पे। 2025 में आपने नीतीश कुमार के चेहरे को आगे करके चुनाव लड़ा, और उसके बाद आपने उनको हटा करके हैप्पी डेविड सरकार बना दी। हैप्पी डेविड सरकार बन गई मई में, और आपने उनको रास्ता भेज दिया। तो जनता ने, जिसने 10-10 हजार रुपए बांटा था आपने 2025 में, और SIR के माध्यम से जो बिहार में फतेह हासिल की थी और अपना मुख्यमंत्री बैठाया, और उसके बाद पहला उपचुनाव हो रहा है, वो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष के क्षेत्र में, और वहां आप हार जा रहे हो। तो इसका एक ब्रॉडर मैसेज जाता है विद्यानाथ जी, पॉलिटिक्स, पहली बात। दूसरी बात, दतिया में जो उपचुनाव हुआ, वहां पे नरोत्तम मिश्रा जी एक समय पे मुख्यमंत्री पद की दौड़ में होते थे, और वो राष्ट्रीय आहत मंत्री थे। कोई भी काम होता था, कहीं भी बिकने, कहीं भी कोई गाना चलेगा, कोई बॉलीवुड की कोई कहीं भगवा दिख जाएगा, वो आहत हो जाते थे। अब वो कितना आहत हुए हैं, उनका राजनीतिक करियर कितना आहत हुआ है, ये तो भाजपा से हमारे मित्र जो बैठे हैं वो बताएंगे। लेकिन दतिया का चुनाव हार जाना मोहन यादव जी की नेतृत्व क्षमता पे और नरोत्तम मिश्रा जी के राजनीतिक करियर में सवाल लगाता है। और अब जो राष्ट्रीय मुद्दे इस तरह चल रहे हैं पूरे देश के अंदर, चाहे वो चढ़ावा चोरी हो, चाहे वो नीट की परीक्षा में अनियमितताएं हो, चाहे वो युवाओं का आक्रोश हो, चाहे वो धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हो, चाहे वो पटना में बिहार के अंदर ही जो मुद्दा रहा स्थानीय स्तर पे उसका प्रतिबिंब हो, तो इन सब वजहों की वजह से आपने देखा कि एक चुनाव का नतीजा ऐसा आया जिसमें भाजपा को धक्का लगा। और ये उनको उनका निहितार्थ जानने के लिए कि वो किस प्रकार से उससे निहितार्थ जाते हैं, किस प्रकार से वो अपनी पार्टी को फिर से पुनर्गठित करते हैं, वो करें, वो उनका मुद्दा है। हमारे लिए बहुत बड़ा संबल है। हमारे लिए ये ताकत भी ये दिखाता है कि अगर हम मजबूती से खड़े हों और मजबूती से जनता के मुद्दों को लेकर के मैदान में उतरे, तो भाजपा को हराया जा सकता है। प्रशांत जी, और इसी बात को लेकर के हमारे प्रशांत जी, आपने कहा कि बीजेपी से लोग नाराज हैं, आपने कहा कि भाई बीजेपी ने फलाना किया, और नरोत्तम मिश्रा या नीतीश कुमार, तमाम चीजें आपने गिनवा दी। मैं कह रहा हूं नाराज होकर भी लोग इंडी गठबंधन के किसी दल या नेता के पास तो नहीं जा रहे ना, आप लोगों के पास नहीं आ रहे। नाराज होकर उनको मौका मिला तो प्रशांत किशोर को चुन ले रहे। तो आप लोगों की पैठ, आप लोगों की जमीन तो अभी भी खिसकी हुई है। जी देखिए, पहली बात तो इंडिया गठबंधन बोलना सीख लीजिए, एनडीए मत किया करिए। दूसरी बात, बिहार के नाम आप ही लोगों ने रखा है,
लास्ट वाला ये अलायंस है, तो मैं इंडी के बाद गठबंधन कह ही रहा हूं, तो उसमें एक और ए जोड़ दीजिए तो हम लोग इंडिया गठबंधन कहना शुरू कर देंगे। नहीं, आप तो पढ़े लिखे बुद्धिजीवी प्रवक्ता हैं सर, आपको पता है जो मैं बोल रहा हूँ गलत नहीं बोल रहा हूँ, उसको आप ठीक करना चाहते हैं कर लीजिए, कोई बात नहीं। मेरा चलिए, आगे आपत्ति करना बनता तो मैंने आपत्ति कर दी। बाकी पुराना ठीक, आगे आगे दतिया के अंदर जिस प्रकार से दतिया के अंदर राधे श्याम के बंधन कितना मजबूत है, आपत्ति सिर्फ करना चाहता और आपने जो बिहार की बात की बाकी कुर्सी, आप विद्यानाथ जी पूछिए कि इंडिया का फुल फॉर्म बता दो। चुनाव हुआ वहां पिछली बार 75,000 वोट से राष्ट्रपति हमारे थी। सम्मानित अब की बार वो मार्जिन करके 50,000 का पूरा नाम बता गुजरात दो। में इनकी रणभूमि है ना। बोलिए बोलिए वाह। धनंजय जी बोलिए, जवाब देना चाह रहे हैं आप। विद्यानाथ जी इंडिया अलायंस कहने पर इनको आपत्ति है, तो एक बार पूरा नाम बता नहीं, वो कांग्रेस के प्रवक्ता है और कांग्रेस का ये अप्रोच है कि इंडी नहीं बोला जाए, हालांकि उससे बात आगे निकल गई धनंजय जी।